बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे उसका नाम है प्रोटीन्स। इसमें हम प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स डिस्कशन करेंगे और प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बनती है, इस तरह की तमाम डिटेल्स के बारे में आपको बताऊँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड होते हैं वो अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और ये प्रोटीन है वो सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये किसके अंदर होता है? ये हमारी प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन। और ये होती है इंसुलिन, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के अंदर होती है और हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन के अंदर होती है। इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स और होता है फिब्रिनोजिन। ये जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर दो तरह के होते हैं, एक अल्फ़ा होते हैं और बीटा। टोटल जो अमाइनो एसिड होते हैं यानी कि एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो होते हैं 574, यानी कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। इसको मल्टीप्लाई करें 141 से इज़ इक्वल टू 282 और इसको भी मल्टीप्लाई करें 146। यार ये चल 146 तो ये होते हैं 292 और 288 को 82 को प्लस करें तो बनते हैं 574। यानी कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 574 होते हैं अमाइनो एसिड। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर कितनी है। तो इसकी होती हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी और टर्शरी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें हम किन दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और सेकंड जो इसमें पढ़ते हैं वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो होती है बिल्कुल एक लीनियर लाइन में। इनकी जो होती है स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, इनकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है। और इसका एफ सेंगर एक साइंटिस्ट है, इसने इसको डिस्कवर किया था इंसुलिन में। और इसमें होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो इंसुलिन है इसमें होते हैं 51 अमाइनो एसिड। इसके अंदर 2 चेन्स होती हैं, एक का नाम है अल्फ़ा हेलिकल और दूसरी है बीटा हेलिकल। यानी कि जो अल्फ़ा हेलिकल है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है
और जो बीटा हेलिकल है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से जैसे जिगजैग बना होता है, इस तरह से। और जैसे मैंने कहा है कि ये प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अगर ये रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट कम हो जाए यानी कि बॉडी में, तो एक डिज़ीज़ ये पैदा करती है इस तरह से, जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, यानी कि खून की कमी की वजह से, रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारी हो जाती है। इसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अगर अल्फ़ा और बीटा को इकट्ठे लिखें तो स्टार्ट में अल्फ़ा की जो स्ट्रक्चर है इस तरह से, यानी कि इसकी आएगी प्राइमरी स्ट्रक्चर में, और नेक्स्ट ये बीटा की शक्ल इस तरह से आ जाएगी। अगर इससे अल्फ़ा और यहाँ से ये बीटा होगा, और इसको हम कहते हैं इस ब्रिज डाइसल्फाइड ब्रिज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी दूसरी स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स बनते हैं। इसके अंदर जो अमाइनो एसिड की जो होती है 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर होता है एक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, और दूसरा कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक को हमें पता है कि जो वाटर रिपेल होती है, यानी कि पानी के करीब नहीं जाती, इस तरह से, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। और जो वाटर लविंग होती है इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और ये जो होते हैं, ये जो हाइड्रोफोबिक ये होते हैं इनसाइड, यानी कि, और ये होते हैं आउटसाइड। ये पढ़ लिया सेकेंडरी। लास्ट में हम पढ़ते हैं इसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर में होती है ओवरलैपिंग, इसके अंदर होते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये ओवरलैप करती हैं, इस तरह से इनकी ओवरलैपिंग होती है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, आयंस और डाइसल्फाइड। ये हमने पढ़ी है प्रोटीन और इसकी 3 स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में हम पढ़ा है कि इस जो प्राइमरी इसकी स्ट्रक्चर है उसमें हम 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करती हैं, एक नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड, दूसरा है सीक्वेंस। और इसको किसने एफ सेंगर साइंटिस्ट है, इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर है। 2 चेंज है इसके अंदर, एक अल्फ़ा और हेलिकल, दूसरा बीटा हेलिकल। अल्फ़ा जो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से और बीटा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। और अगर इनमें रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक डिज़ीज़ इनको हो जाती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और दूसरी स्ट्रक्चर इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 अमाइनो एसिड होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोफोबिक और दूसरा हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो इनसाइड होते हैं और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो आउटसाइड। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में होती है ओवरलैपिंग ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर होते हैं हाइड्रोजन आयंस और डाइसल्फाइड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।